हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज हम बात करते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में, जो कि बहुत लोगों का कंसर्न है कि मैम अगर ये ईएमआरएस सोसाइटीज़ डिफरेंट स्टेट्स में फंक्शन कर रही है तो मैम क्या यहाँ पे फंडिंग को लेके यूनिफॉर्मिटी होगी। लोगों का कंसर्न ये भी है कि मैम क्या जो प्रिंसिपल्स हैं अक्रॉस ऑल दी ईएमआरएस, क्या वो सेम पावर्स शेयर कर रहे हैं, क्या उनके पास जो कि है सेम अमाउंट ऑफ पावर्स हैं। मैम कहीं वो अपने पावर्स को आर्बिट्ररी तरीके से तो यूज़ नहीं करेंगे, अनरीजनेबल वे में तो यूज़ नहीं करेंगे। अगर फंडिंग उन्हें दी जा रही है तो क्या पता मैम मतलब वो किस तरह से उस अमाउंट को यूज़ करे, उस पर कोई चेक्स एंड बैलेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इन सब को ये जो आप कह सकते हो इन सारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं उन सब को जो कि कंपाइल करके, सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैंने ये एक वीडियो बनाया है। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे इस वीडियो में। देखिए, नेस्ट ने एक बहुत पॉजिटिव नोटिस निकाली, आप कह सकते हो। एक्चुअली आप देखो, नेस्ट ने तो ये बस ये कह के निकाला है ये नोटिस 26 तारीख की डेट की। आप चेक भी कर सकते हो कि जो प्रिंसिपल हैं किसी भी स्कूल के, उन सबको जो कि है यूनिफॉर्म पावर्स देने के लिए, इक्वल अमाउंट ऑफ पावर्स देने के लिए नेस्ट ने ये नोटिस सर्कुलेट की है कि भाई आपके पास, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल्स के पास पावर्स नहीं हैं और स्टेट ईएमआरएस सोसाइटीज़ ही एक्सरसाइज करी है, कहीं प्रिंसिपल के पास पावर्स है बट वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। तो उन कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए नेस्ट ने क्या किया है कि नेस्ट ने एक सर्कुलर इशू किया है और उस नोटिस में क्लियर कर दिया है कि जो पावर्स हैं विथ रिगार्ड टू फंडिंग वो जो की है प्रिंसिपल को डेलीगेट किए जा रहे हैं, लेकिन जो भी फंडिंग मिल रही है उस पर्टिकुलर स्कूल को, वो जो की है 5 लाख तक का जो अपर सीलिंग है, जो अपर लिमिट है, वो जो कि 5 लाख रुपीस तक के लिए है और ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए दी जा रही है। सबसे पहले चीज़ तो कि भाई नेस्ट ने ठीक है क्लैरिफाई कर दिया कि ठीक है प्रिंसिपल के पास इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पावर्स नहीं है, कहीं किसी के पास कोई पावर है कहीं नहीं है, तो भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैसे होगा, कितनी फंडिंग दी जाएगी। मतलब ये सब जो कंफ्यूजन है ना, इन सब को अवॉइड करने के लिए नेस्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि नेस्ट ने बता दिया अपने नोटिस के फॉर्म में कि ठीक है हम सारे प्रिंसिपल्स को पावर्स डेलीगेट करते हैं थ्रू ईएमआरएस सोसाइटीज और हम सारे प्रिंसिपल को रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए पावर देते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि स्कूल को ज़रूरत है रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाने की तो हम उन्हें ये पावर देते हैं और जो अपर सीलिंग होगा उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वो भी उन्होंने फिक्स कर दिया है कि 5 लाख रुपीस तक होगा। अब आप पूछोगे कि मैम फिर इसमें अच्छी बात क्या हुई। देखिए, इसमें अच्छी बात ये है कि लोगों को जो कंफ्यूजन था कि कहीं वो पावर्स मिस यूटिलाइज तो नहीं करेंगे, कहीं जो फंड्स आएंगे वो गलत तरीके से यूज तो नहीं होंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आपने देखा कि जो अपर सीलिंग है नेस्ट अथॉरिटीज़ ने वो लगा दिया है, तो 5 लाख रुपीस तक ही मिलेगा। दूसरी चीज़ जो मैं अच्छी बताना चाहती हूँ आप लोगों को वो ये है कि प्रिंसिपल को डेलीगेट कर दिया गया है पावर प्रिंसिपल एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन कहाँ कर सकता है वो देखिए, वो कंडीशन भी उन लोगों ने लगा दिया है बखूबी। और नेस्ट का कहना है कि प्रिंसिपल पावर वहाँ एक्सरसाइज करता है जहाँ पे स्कूल रेगुलर फंक्शनिंग में है ना, जहाँ पे स्कूल का अपना बिल्डिंग है, स्कूल रेगुलर फंक्शनिंग में है, जहाँ पे 480 स्टूडेंट्स का जो आप कहते हो टारगेट है, जो सीलिंग है, वो 480 स्टूडेंट्स तक वो स्कूल फंक्शन कर रहा है। 480 स्टूडेंट्स हैं उस स्कूल में, उस स्कूल बिल्डिंग में। तो वहाँ पे जो कि अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे स्कूल रेगुलर फंक्शनिंग में है, 480 स्टूडेंट्स हैं, तो प्रिंसिपल डिसीजन ले सकते हैं और प्रिंसिपल को जो कि 5 लाख रुपीस तक का अमाउंट दिया जाता है जो प्रिंसिपल यहाँ पे स्पेंड कर पाएंगे। अब बात आती है तो फिर मैम क्या जो टेम्प्रेरी स्कूल है वहाँ पे मतलब रिपेयर नहीं काम करेगा, वहाँ पे जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं होगा, वहाँ पे बच्चों के लिए क्या प्रोग्रेस के लिए नहीं सोचा जा रहा है? तो नहीं, देखिए वहाँ पे भी बच्चों की प्रोग्रेस के लिए सोचा जा रहा है। जहाँ पे प्रोपोर्शनेटली कम स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे आप कह सकते हो कि जो बिल्डिंग है वो टेम्प्रेरी बिल्डिंग है ना, पूरी तरह से स्कूल जो कि अभी फंक्शनल कंडीशन में नहीं है, वहाँ पे भी अमाउंट दिया जाएगा, पर अमाउंट जो कि है वो कम दिया जाएगा एज कम्पेयर टू 5 लाख जो कि पहले वाले केस में दिया जा रहा है, जहाँ पे स्कूल प्रॉपर फंक्शनिंग में है और 480 स्टूडेंट्स है, जैसा मैंने आपको बताया। जो मिनिमम सीलिंग फिक्स की गई है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए वो 1 लाख तक दी जा रही है। जहाँ पे टेम्परेरी बिल्डिंग है वहाँ पे 1 लाख का अमाउंट ऑफ स्पेंड कर सकते हो
1 लाख का अमाउंट जो आपको दिया जा रहा है वो आप टेम्प्रेरी बिल्डिंग्स पे, जो रेंटेड बिल्डिंग्स होते हैं वहां पे आप स्पेंड कर सकते हो। तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज है। प्रिंसिपल को पावर्स तो दिया जा रहा है, डेलीगेट तो किया जा रहा है, लेकिन लिमिटेड दिया जा रहा है क्योंकि अमाउंट लिमिट कर दिया जा रहा है। जो फंडिंग दी जा रही है, अब बात उस पे अगर करें हम कि क्या प्रिंसिपल अकेले डिसीजन लेके पूरी फंडिंग लगा सकता है 5 लाख की। यहाँ पे भी देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रिंसिपल को बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कमिटी भी बैठ रही है जहाँ पे पेरेंट्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स जिसको कि नेस्ट ने अपॉइंट किया वो रेगुलर टीचर्स वहाँ पे होंगे, प्रिंसिपल भी उसका पार्ट है। तो इन सबको मिलकर डिसीजन लेना होगा कि क्या जो स्कूल प्रेमिसेस है, जो कैंपस है, जो बिल्डिंग है, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है और वो रेगुलर स्कूल है जहाँ पे 480 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे जो कि है 5 लाख तक का अमाउंट स्पेंड कर सकता है प्रिंसिपल, लेकिन वो भी जो कि ये कमिटी के डिसीजन लेने के बाद होगा। जहाँ पे टेम्पररी बिल्डिंग है वहाँ पे तो 1 लाख का ही अमाउंट दिया जा रहा है जो सीलिंग कैप है। अब जहाँ पे बच्चे कम हैं, प्रोपोर्शनेटली कम स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे एज कम्पेयर टू 480 स्टूडेंट्स वाले स्कूल से देखिए अगर हम तो वहाँ पे जो अमाउंट स्पेंड कर सकेंगे वो जो कि कंपेरेटिवली कम होगा। तो आप देखिए नेस्ट ने ये बहुत बखूबी काम किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देखिए जहाँ पे ये कंफ्यूजन था कि कहीं प्रिंसिपल अल्टीमेट अथॉरिटी तो नहीं है, ऐसा नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी लगी हुई है। अब क्या प्रिंसिपल के पास जो फंडिंग है, प्रिंसिपल उसको गलत तरीके से तो यूज नहीं कर सकता है, ऐसा भी नहीं होगा। जब एक कमिटी बैठ रही है जिसमें कि पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, टीचर्स जो रेगुलर टीचर्स है उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये एक चेक्स एंड बैलेंसेस जो कि प्रिंसिपल के भी डिसीजन पे पूरे समय लगेगा। अब क्या रीजनेबल होगा या नहीं रीजनेबल होगा, तो देखिए ये सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के केस में इनको फंडिंग दी जा रही है, तो ये बिल्कुल रीजनेबल होगा। जहां पे बिल्डिंग को जरूरत होगी, कैंपस को, प्रेमिसेस को जरूरत होगी, वहीं पे ये अमाउंट स्पेंड किया जाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तरीका है। प्रिंसिपल के पास पावर्स भी है, लेकिन प्रिंसिपल के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर्स है जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस फेस कर रहे हैं टाइम टू टाइम, जिनको कि अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है बट वो ओनली पॉजिटिव वे में यूज होगा, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए यूज होगा, प्रेमिसेस के वेलफेयर के लिए यूज होगा, है ना। एक आप कह सकते हो एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड बना के चलने में वो हेल्प करेगा। एंड कहीं ना कहीं जो कि है ये बहुत आप कह सकते हो कि फ्रूटफुल साबित होगा लॉन्ग रन में। कहीं ना कहीं जो कि है इसका जो आउटकम निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट करेगा, है ना। अच्छे प्रेमिसेस में वो रह पाएंगे, उनका जो एम्बियंस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। हर समय कहीं कुछ प्रॉब्लमैटिक बिल्डिंग के कारण या स्ट्रक्चराइजेशन के कारण वो किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये नेस्ट द्वारा लिया गया बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा स्टेप है ना, फॉर अ बेटर टुमारो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। सो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मुझे लगा कि इस टॉपिक पे, इस इशू पे मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा एंड प्लीज कीप ऑन शेयरिंग योर लव एंड वार्मथ विद ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।